स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके प्रोसेस के बारे में। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर complex food molecules into smaller ones so that it can be absorbed in the body and the waste is ejected out from the body। जैसा कि आप सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे खाने को तोड़कर मतलब डाइजेस्ट करके उसमें से जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी को अब्जॉर्ब कराता है और जो बेकार होते हैं मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स वो बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। इसमें हमारे बहुत से आर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। आज हम इनकी लोकेशन और इनका जो फंक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला आर्गन है माउथ, जहाँ से डाइजेशन शुरू होती है। तो इट प्लेस अ की रोल इन बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। ये मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम क्या होता है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। टंग का क्या काम होता है? जो मिक्सिस करता है सलाइवा को और मतलब फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है और उसको एक बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एक बॉल लाइक शेप होती है। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। हमारा एंजाइम इसमें है सैलिवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। और अमाइलेज का काम क्या होता है कि ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होता है उसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। माल्टोस क्या होगी? एक सिंपल शुगर। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं आगे वो 3 पेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरोटिड, सेकंड वन इज सबमैंडिबुलर एंड थर्ड वन इज सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो द ईयर्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट बिलो द लोअर जॉ एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट अंडर द टंग। इस डायग्राम में आप इन तीनों की लोकेशन देख पा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है ईसोफेगस। ईसोफेगस इस मस्कुलर ट्यूब होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कि हमारे माउथ को हमारे पेट के साथ कनेक्ट करती है। अब हमने खाना मुंह से खाया, वो पेट तक कैसे पहुंचा ये हम पढ़ेंगे ईसोफेगस में। तो ये कैसे होता है? यहाँ पे एक प्रोसेस होता है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या होता है? जो फूड को पुश करता है हमारे ईसोफेगस से स्टमक के अंदर। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो पेरिस्टालिसिस एक वेव जैसा मूवमेंट होता है जो हमारे खाने को पेट के अंदर पुश करता है और फिर पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसकी एक एग्जांपल आप ले लो टूथपेस्ट की या फिर कोई भी क्रीम की। हम उसको पीछे से पुश करते हैं ताकि जो मतलब उसको हम पीछे से पुश करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। वैसे ही पेरिस्टालिसिस काम करता है, मतलब उसको जो खाना होता है एक बोलस की फॉर्म में होता है तो वो खाने को पीछे से पुश करता है ताकि वो पेट के अंदर जा पाए। स्टमक के बीच में और जो हमारा ईसोफेगस है उसके बीच में एक वाल्व होता है, ठीक है, जो कि ओपन और क्लोज होता है। जब खाने को अंदर जाना होता है वो ओपन हो जाता है और जब खाना अंदर चला जाता है तो वो क्लोज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिंचर। और उसको हम लोअर ईसोफेगस स्पिंचर बोलते हैं जो कि एक गेट की तरह काम करता है। अब खाना हमारा स्टमक के अंदर पहुंच गया तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा होगा? स्टमक। स्टमक क्या होता है कि एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है एंड इट लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप सबने सुना होगा कि हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल प्रोड्यूस होता है। तो वो एचसीएल काम क्या करता है? वो काम क्या करता है? पहला तो आ गया कि वो प्रोटीन की डाइजेशन कराता है और बैक्टीरिया और जर्म्स को मारता है, फूड को एसिडिक बनाता है और जो आयरन और कैल्शियम मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक हमने जितने भी पार्ट पढ़े उन सब में से जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये वो प्लेस है यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। एंड द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव विलाई एंड माइक्रोविलाई दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारा पहला पार्ट है वो है ड्यूडिनम, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होती है। जीजुनम हमारा मिडिल पार्ट होता है, यहाँ पे फूड जो होता है ब्रोकन फूड उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। एंड द लास्ट पार्ट इज इलियम। इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की। नेक्स्ट लिवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। सो लिवर की लोकेशन कहाँ पर होती है? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन जस्ट अबव द स्टमक। और ये फंक्शंस क्या क्या करता है, काम क्या क्या करता है हमारा लीवर? पहला तो ये प्रोड्यूस करता है बाइल को। सेकंड वन इज डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को। थर्ड वन इज
store nutrients such as iron, vitamin, glucose. पेनक्रियास इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना और एक इसका डाइजेस्टिव फंक्शन भी होता है। ये पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जैसे अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और थर्ड वन इज हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। और ये कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन और ग्लूकागन। नेक्स्ट इज गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर इज स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन इन अवर बॉडी एंड इट इज लोकेटेड जस्ट अंडर द लिवर। और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज स्टोर्स बाइल। और ये बाइल क्या होता है? आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। जब भी हम कोई फैटी वाला खाना खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, तो उसकी डाइजेशन कराने के लिए बाइल जो होता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो कि लास्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने पहले पढ़ा कि हमारी जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद में जो रिमेनिंग वेस्ट बचता है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? एब्जॉर्व करना वाटर एंड मिनरल्स को। सेकेंड वन इज फीकल मैटर को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी। इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। सीकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होता है और इसके साथ ही अपेंडिक्स अटैच होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सीकम के साथ एक अपेंडिक्स अटैच है। जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोलन। बॉडी से एक्सपेल होने से पहले जो फीकल मैटर होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? वो रेक्टम में स्टोर होता है एंड एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एनस। इसी के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है। Students, now it's quiz time. Read the questions carefully and write the answers in the comment box. Thanks for watching. Do like, share and subscribe Skillgent.